तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 207। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप साइकिल ले रहे हैं तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन है कि साइकिल कौन सी लेनी, गियर वाली लेनी, नॉन गियर वाली लेनी है। तो आज की वीडियो में आपको इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। तो वही, और अभी शाम का टाइम हो रहा है। मैं डेली ऐसे मतलब जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ तो मैं दिन के टाइम शूट करता हूँ, और शाम का टाइम हो रहा है क्योंकि दिन पे ना क्या होता है कि आँख, आपको पहले बताया था कि थोड़ा आँख ऐसे प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं मुझे, बट धूप में आँख ऐसे नीच नहीं जाती, तो उस टाइप का। और टोपी लगाने से फिर आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं हो पाता ना अच्छे से, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो आज मैं इसलिए थोड़ा शाम को ट्राई कर रहा हूँ कि देखते कैसी क्वालिटी आती, कैसा फेस में एक्सप्रेशन कैसा, मतलब कैसी रहती है वीडियो। तो बाकी चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपनी नॉन गियर साइकिल के बारे में कि उसमें आपको क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दे आर अफोर्डेबल होते हैं, मतलब वो मिड रेंज, मतलब छोटी से छोटी आप बहुत कम रेट के भी ले सकते हो और अच्छी खासी रेट की भी नॉन गियर साइकिल ले सकते हो। सेकेंड हैंड भी ले सकते हो। नॉन गियर साइकिल में तो आपकी एटलस भी आ जाती है, जो ये जो क्या बोलते हैं ना, जो काम करते हैं घर में मज़दूर जो अंकल और होते हैं उनको भी, वो भी नॉन गियर साइकिल ही होती है एटलस, वो भी आ जाती हैं। और नॉर्मल साइकिल भी आ जाती है, जो जैसे नॉर्मल बच्चे चलाते हैं, 10 साल की उम्र से कम वाले बच्चे वो भी चलाते हैं ना, मतलब ज़्यादातर कोई। हाँ, आजकल तो सब पे गियर ही है वैसे, बट पहले हमारे टाइम पे, मैं जब छोटा था 10 साल का, तब तो हम पे थी नहीं गियर वाली। तब उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो वो अफोर्डेबल होती है, छोटी सी छोटी रेट में भी आ जाती हैं और अच्छी अच्छी रेट में भी आ जाती हैं। और गियरलेस साइकिल आर इजी टू मेंटेन। सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि वो इजी टू मेंटेन होती है, उसमें मेंटेनेंस का खर्चा ही नहीं होता। पहली बात तो ये है, मतलब क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एक चेन कर सकती है, चेन का खर्चा आ सकता है थोड़ा सा। खर्चा भी क्या आएगा, उसको हाथ से भी आप लगा सकते हो अगर आपको आती होगी। और बाकी अगर टायर वायर पंचर हो गया, वो तो गियर वाले साइकिल में भी हो जाता है। तो ये दोनों तो मेन कॉमन चीज़ है। बाकी ऐसा कोई भी मेनली कोई खर्चा नहीं आता मेंटेनेंस का। जैसे कोई आपको साइकिल आपको करानी है कि आपको साइकिल में कोई नया पेंट लगवाना है, नया आपको पूरी एकदम रेनोवेट करवानी, क्या मतलब गियर वाले साइकिल में तो क्या खर्चा नहीं आता। और जो नॉन गियर साइकिल में जो आ जाए, ठीक है, मतलब नॉन गियर साइकिल तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और सबसे ज़्यादा इजी टू मेंटेन होती है। मेंटेन करने की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। पहली बात तो वो बहुत साल चल जाती है। मैंने भी मतलब आज तक कभी साइकिल अपनी मेंटेन या ऐसी साफ वाफ कभी नहीं करी थी जब मेरे पे नॉन गियर साइकिल थी। अब तो गियर वाली ऐसे। और इट कैन बी वेरी टफ फॉर यू टू क्लाइम अप हिल। हाँ, मतलब ये भी है उसका। अब डिसएडवांटेज ये है, अब अभी तक तो एडवांटेज चल रहा था, अब डिसएडवांटेज ये है कि जैसे जैसे मैं रहता हूँ देहरादून सिटी, उत्तराखंड सिटी के मेनली हिली एरिया में। मतलब आप यहाँ पर मतलब एक पॉइंट शुरू कर दूसरे पॉइंट में जाओगे ना, तो कभी भी सीधी रोड नहीं आएगी, हमेशा ढाल या फिर चढ़ाई आती है, ठीक है। तो वहाँ उस चीज़ में देखें तो अगर आप चढ़ाई में चलाओगे तो आपके गियर वाली साइकिल बहुत ज़्यादा, मतलब बिना गियर वाली साइकिल बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकती है। जैसे मैं तो ज़्यादातर मुझे माउंटेन्स और फॉरेस्ट एरिया पसंद है, तो वो ज़्यादातर चढ़ाई में होते हैं स्टार्टिंग में। बाकी आते हुए ट्रेल्स होती हैं। तो यही तो कि चढ़ाई में आपको ज़्यादा आएगा नहीं, मतलब बहुत पैडल मारने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा ही, आपकी हालत टाइट हो जाएगी। तो यही एक इसका, अब एक नहीं है, मतलब अभी थोड़े डिसएडवांटेज और है, वो भी बढ़ते हैं। बाकी ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। बाकी अब फोर्थ है, गुड्स फॉर किड्स टू एनहांस देयर ग्रोथ। हाँ, ये अब इसका एडवांटेज है। अब मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने अभी ना थोड़े वो नहीं करे, अरेंज नहीं करे कि यार डिसएडवांटेज या एडवांटेज, तो मैं बता दूंगा कौन से डिसएडवांटेज है और कौन से एडवांटेज है। तो ये वाला एडवांटेज है कि आपकी, मतलब हम जैसे कोई भी किड की ग्रोथ के लिए नॉन गियर साइकिल अच्छी होती है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा अपना फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, जिसके कारण वो उसकी जो ग्रोथ में उसकी वो हेल्प करें। तो गियर वाले साइकिल में क्या है कि ज़्यादा चढ़ाई है तो गियर बदल दो, ढला नहीं तो भी गियर बदल दो, अपने हिसाब से आराम से बैठ के चलाओ। नहीं तो ऐसा बिना गियर वाले साइकिल में नहीं होता है। आपको जैसे उसमें गियर होते हैं, गियर अलॉट्स होते हैं, वही उसी हिसाब से आपको गियर साइकिल चलानी पड़ती है, चाहे चढ़ाई हो, चाहे ढलान हो, या फिर प्लेन रास्ता ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो कि नॉट सूटेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन। हाँ, अब ये इसका डिसएडवांटेज है। चीटी काट दिया भाई यहाँ तो। हाँ, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हर टाइप के टेरेन के लिए, मतलब हर टाइप के लैंड के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे अभी तो आप प्लेन रोड पे चला लो, लेकिन जैसे आप पथरीला रास्ते है, ट्रेल्स आ गए,
तो वहाँ नहीं चलने वाली है, क्योंकि वहाँ पर आपको गियर लो ही करने पड़ते हैं। वहाँ पर ऐसे हार्ड गियर वाली साइड आपको हार्ड गियर पे चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ इतने सारे स्टोन पत्थर एक ही तो होता है, हाँ मतलब पत्थर और मिट्टी बजरी ये सब इतना सब आता है कि मुश्किल होता है ये सब चलाना। जैसे कोई नदी क्रॉसिंग करनी पड़ेगी तो तब भी बहुत ही टफ हो जाता है ऐसे नॉन गियर वाली साइकिल वहाँ से क्रॉस करना। तो भाई यही थे अब इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज। अब बात करते हैं गियर वाली साइकिल के, ठीक है। तो अब गियर वाली साइकिल के सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, गियर साइकिल आर एक्सपेंसिव देन नॉन गियर साइकिल। ये तो सबसे पहला ही पॉइंट है, और जो सबको पता होगा कि गियर साइकिल शुरू ही हमारे जिस टाइम मैंने अपनी वैसे पहली साइकिल ली थी वो 6000 की थी गियर वाली साइकिल। अब तो उसके रेट भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब 8 to 9,000 स्टार्ट हो जाती है गियर वाली साइकिल, जहाँ पर अच्छी खासी नॉन गियर साइकिल आ जाती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है पहला कि आपको गियर वाली साइकिल थोड़ी एक्सपेंसिव थोड़ी क्या काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है आपको नॉन गियर वाली साइकिल के कंपैरेटिव हिसाब से। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि है गियर साइकिल नीड हाई मेंटेनेंस। अब गियर साइकिल में आपको मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें अलग अलग फ्रिक्शंस होते हैं, अलग अलग गियर्स होते हैं, जिनको हर टाइम मतलब रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। नहीं तो उनमें जंग पड़ने के कारण उनके जो आप गियर जो शिफ्ट करते हो ना वो बहुत लेट में होता है, और वो कभी कभी आपको दिक्कत भी दे सकता है। और उसमें हर चीज़ बस सॉकर्स हो गए, ब्रेक्स हो गए, हर चीज़ की मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गियर वाली साइकिल में। बिना गियर वाली साइकिल में इतना सब नहीं होता। बाकी गियर वाली साइकिल में ये बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और रेगुलर मेंटेनेंस ही होता है उसको। आप अपने आप से भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि हम इस पर वीडियो बनाएं कैसे हम अपनी गियर वाली साइकिल को मेंटेन करके रखें या नॉन गियर को भी करके रखें, तो आप दोनों पे बता सकते हो। कमेंट में बता देना कि कौन सी चाहिए, गियर वाली नॉन गियर वाली, तो हम बता देंगे उस पर वीडियो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है These cycles are best if you love uphill cycling and they can really make the experience easier। हाँ, अगर ये भी बहुत सही पॉइंट है कि अगर आपको अपहिल पसंद है या फिर आपको ट्रेल्स पसंद है या फिर आपको फॉरेस्ट एरिया या फिर आपको माउंटेन्स पसंद है, तो ये साइकिल आपके लिए बेस्ट होने वाली है। क्योंकि इसमें जैसे अपहिल आगे तो आप गियर लो कर दो, ट्रेल्स आगे तो गियर डाउन कर दो, और वैसे आप आराम से मज़े लेते हुए जा सकते हैं। तो फिर नॉन गियर साइकिल में क्या है, एक ही गियर पे चलाते रहो, अपहिल आई तो मज़े कोई लेने नहीं है, अपनी सज़ा लगने वाली है, क्योंकि भाई फिर हम अपने व्यू को एंजॉय भी नहीं कर सकते, पसीना की हालत टाइट हो जाएगी। बाकी अब गियर वाली साइकिल में से कुछ नहीं, एकदम ईजिली गियर लो करके आराम से आप मज़े लेते हुए जाओ एकदम। तो बाकी अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि गुड फॉर सीनियर सिटीज़न हु हैव मैनी फिजिकल कंडीशंस। हाँ, ये अब आपने देखा होगा कि जैसे आजकल जो दादाजी लोग होते हैं ना गियर वाला साइकिल चलाते हैं, मैं यहाँ बहुत देख रहा हूँ कि आजकल दादाजी लोग गियर साइकिल चलाते हैं। जहाँ मैं जाता हूँ मॉल रहता हूँ वहाँ पर तो भयंकर हमसे ही महंगी साइकिल चलाते हैं, ट्रैक की, पॉलीगन की, पता नहीं कौन सी साइकिल इतनी महंगी जो हम पे भी नहीं है, क्योंकि भाई वो बहुत आसान होती है, और जो थोड़े एज वाले लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि उनको मतलब नॉन गियर में पहले क्या था कि मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा पेडल फोर्स, और पहले वो बहुत ज़्यादा कम कर, ऐसा नहीं कि अभी नहीं करते, अभी भी करते हैं, बट अभी वो ज़्यादातर से घर में रहते हैं। तो घर में रहते हैं और एकदम से वो हार्ड गियर वाला साइकिल चलाएंगे तो थोड़ा ऐसे उनकी वजह से फिर उनको देखा होगा पुराने टाइम में कि घुटनों में बहुत जल्दी दर्द हो जाता था। अब इस साइकिल के वजह से हो जाता है ज़्यादातर। बाकी अब साइकिल अगर अब गियर वाली लेते हैं और गियर वाली में उनके कंडीशन के हिसाब से वो गियर बदलते हैं, अपने हिसाब से वो गियर बदलते हैं, अपने हिसाब से गियर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो फिर उनके लिए रिलैक्स एकदम बढ़िया फील देता है, और उनके लिए जो उनकी फ़िज़िकल कंडीशन है वो भी एकदम बढ़िया रहती है, एकदम टॉप क्लास। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि है सूटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ टेरेन। ये सबसे मेन पॉइंट है इस वाली साइकिल। जैसे उस वाली साइकिल का था कि मेंटेनेंस का, ये इसका है कि ये हर टाइप के टेरेन के लिए सूटेबल है। जैसे अगर आपको यहाँ मेन रोड पे चलानी है वहाँ चला लो, हाईवे पे चलानी है वहाँ चला लो, अपहिल करनी है वहाँ कर लो, ट्रेल्स पे करनी है वहाँ कर लो, आपको नदी किनारे चलानी है वहाँ चला लो, आपको जहाँ चलानी है आप चला सकते हो। ये आपके MTB के गियर वाली साइकिल में आपका ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। बाकी ऐसा तो है नहीं कि आप नॉन गियर नहीं चला सकते, लेकिन आपको उसमें थोड़ा क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा तब चला के हो सकता है। नहीं तो बाकी गियर वाली साइकिल बनी इसी चीज़ के लिए कि आप उसे, हाँ मतलब ये गियर वाली साइकिल ना इसी चीज़ के लिए बनी कि वो किसी भी टाइप के टेरेन पे चला सकते हैं।
तो भाई ये था आज के 5 पॉइंट। और अब मैं आपको अपना बताता हूँ कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एज 13 से ज़्यादा है तो आप गियर वाले साइकिल मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, नहीं तो अगर आपकी एज 13 से कम है तो आप नॉन गियर ही लेना। ये क्यों? क्योंकि 13 से जो एज 13 एज से कम वाले होते हैं ना, तो उन्हें मतलब क्या रहता है कि साइकिल तो वो ले लेते गियर वाली, बट उन्हें ना गियर का इतना आइडिया नहीं रहता स्टार्टिंग में। बाद में वो चाहे हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं रहता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गियर ना एकदम झट के बदलते हैं, या फिर गियर में ऐसी कोई प्रॉब्लम कर देते हैं जो इसका मेंटेनेंस गियर साइकिल से भी महंगा आ सकता है। क्योंकि भाई साइकिल का जो मेंटेनेंस है ना गियर वाली साइकिल का, वो साइकिल से भी महंगा आता है कभी कभी, तो क्योंकि उसमें ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। तो यही तो इसलिए 13, अगर आपको 13 प्लस हो तो आप गियर वाली ले सकते हो, 13 माइनस हो तो आप नॉन गियर वाली लेना। लेकिन अगर आपकी इच्छा नॉन गियर वाली लेने की तो आप तब भी ले सकते हो, मेरा कोई ऐसा फोर्स नहीं है, बस मेरा थोड़ा सजेशन था वो मैंने दे दिया। बाकी होप्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और बता देना भाई शाम के टाइम मुझे ऐसे शूट करना चाहिए कि नहीं, या फिर ऐसे दिन के टाइम में ठीक रहेगा। तो भाई चलो, अब ठंडा भी बढ़ रहा है तो वीडियो जल्दी से एंड करते हैं, और बता देना भाई कि मेंटेनेंस पे साइकिल चाहिए कि नहीं। तो बाकी अब चलते आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।